जय हिंद दोस्तों, मैं डॉक्टर खान सर आप लोगों का संपूर्ण आईएसपीसीएस के परिवार में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्जाम को लेकर बहुत डेडिकेटेड वर्क कर रहे होंगे। जैसा कि अभी यूपीपीसीएस अपर और आरओ एआरओ साथ ही साथ बिहार पीसीएस का एग्जाम नज़दीक है, तो हम लोग इसी कड़ी में पीवाईक्यू सीरीज करा रहे हैं। तो आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंट पीक्स एंड हिल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पीक्स हैं और हिल्स हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें से बताया गया नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश या सिक्किम। नंदा देवी पीक इज लोकेटेड इन विच पार्ट? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एंड सिक्किम। इसका आंसर क्या होगा? उत्तराखंड का आंसर क्या है आपका? उत्तराखंड। क्लियर। अब एक चीज यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को और जानने की जरूरत है दोस्तों। उत्तराखंड में ये नंदा देवी जो पीक है ये उत्तराखंड का हाईएस्ट पीक है। साथ ही साथ ये इंडिया का सेकंड हाईएस्ट पीक है। क्लियर। जिसकी हाइट अप्रॉक्सीमेटली कितना है आपका? 7816 मीटर। ध्यान देना दोस्तों। और इस प्रकार अगर इंटायरली विद इन इंडिया देखें, अगर पूरे भारत के अंदर इसकी देखी जाए, इंटायरली विद इन इंडिया की केस में अगर देखा जाए, तब यह इंडिया का हाईएस्ट पीक हो जाएगा। हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। क्लियर। तो हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया के क्या है? कंचनजंगा, जो कि आपका सिक्किम राज्य में, भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है और यह इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पर स्थित मानी जाती है। तो अगर पूरे इंडिया के अंदर की स्पेशली बात की जाए तब नंदा देवी पीक हाईएस्ट पीक हो जाता है। और ओवरऑल अगर देखी जाए तो K2 यानी गुडविन ऑस्टिन, जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख रीजन जो देख रहे हैं, लद्दाख काराकोरम वाला जो पर्वत श्रेणी देख रहे हैं, उस क्षेत्र में इंडिया का हाईएस्ट पीक है K2। लेकिन वो यानी डिस्प्यूटेड पार्ट में है, पीओके यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आता है। लेकिन अनडिस्प्यूटेड केस में जब हम आगे बढ़ेंगे तब हम कंचनजंगा को हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया मानते हैं, लेकिन ये इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पर है। और इसके बाद अगर विद इन इंडिया अगर कंसीडर किया जाए तब आपका नंदा देवी पीक हाईएस्ट पीक विद इन इंडिया माना जाता है कंप्लीटली। और ओवरऑल ऐसे देखेंगे तो ये सेकंड हाईएस्ट पीक हो रहा है अगर कंचनजंगा की बात देखते हैं। लेकिन K2 को अगर कंसीडर करते हैं तो ये थर्ड हाईएस्ट पीक होता है इंडिया का, और जिसकी हाइट मैंने बताया 7816 मीटर। नंदा देवी जो कि आपका ये जो हाईएस्ट पीक है ये कहां पर है? बेसिकली उत्तराखंड में जाएंगे तो ये चमोली डिस्ट्रिक्ट है। चमोली डिस्ट्रिक्ट कहां पर? उत्तराखंड में, यहां पर। ठीक है, इन यूके, इस प्लेस पे। और दूसरी बात है कि ये नंदा देवी जो पीक है, इसी पीक पे ही आपका नंदा देवी नेशनल पार्क है। क्या है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी नेशनल पार्क। क्लियर। तो क्या देख रहे हैं? नंदा देवी नेशनल पार्क है। ये 1988 में वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में आ गया था। वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में मानी गई। क्लियर, समझ में आया? तो इंपॉर्टेंट फैक्ट नंदा देवी की आप लोगों को मिला पीवाईक्यू के थ्रू, जिसको हम लोग देख सकते हैं अपने इस मैप में। यानी ये जो आपका मैप दिखाया गया हिमालय रीजन में, नंदा देवी आपका यहां पर है। यानी यह जो देख रहे हैं हम लोग, ये पोर्शन, इसी में ये मार्क किया गया, ये नंदा देवी है, जिसको 7816 यानी 17 इसमें दिखाया, 16 दिखाया गया। देन यह उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में मैंने बताया। नंदा देवी की मैंने बताया कि अगर कंप्लीटली विद इन इंडिया देख रहे हैं तो ये केस हो गया कि हाईएस्ट पीक है। लेकिन इंडिया और नेपाल बॉर्डर पे स्थित है। यहाँ पे कंचनजंगा जिसको मैंने बताया, जिसकी हाइट 8598 मीटर है। और डिस्प्यूटेड को भी जब कंसिडर कंप्लीट इंडिया की बात करेंगे तब आपका ये K2 है, गुडविन ऑस्टिन, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया है। तो अगर ओवरऑल देखेंगे, हाईएस्ट फर्स्ट हाईएस्ट हो गया, सेकंड हाईएस्ट हो गया, ये थर्ड हाईएस्ट हो गया। अगर अनडिस्प्यूटेड को हटा देंगे, K2 गुडविन ऑस्टिन को, तो कंचनजंगा हाईएस्ट हो जाएगा, तो नंदा देवी सेकंड हो जाएगा। लेकिन विद इन इंटायरली इंडिया की बात कर रहे हैं तब क्या हो रहा है कि हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया नंदा देवी हो जाएगा। यहां तक आई थिंक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा पीवाई के थ्रू से। इंपॉर्टेंट फैक्ट। सेकंड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, इन विच स्टेट इज द गुरु शिखर पीक इज लोकेटेड, यानी गुरु शिखर
गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। इंग्लिश में देखेंगे राजस्थान, यानी इन विच स्टेट इज द गुरु शिखर पीक इज लोकेटेड? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र। तो आपका आंसर क्या होगा? राजस्थान। क्लियर? यहां पे राजस्थान में गुरु शिखर पीक जो लोकेटेड है अरावली, अरावली माउंटेन पर है, अरावली माउंटेन पे स्थित है। यानी अब ये अरावली माउंटेन पर गुरु शिखर पीक है, यहीं पे माउंट अबू हिल स्टेशन है, माउंट अबू हिल स्टेशन। क्लियर? ध्यान देना। तो ये राजस्थान में माउंट अबू हिल स्टेशन के ऊपर क्षेत्र में हम लोग गुरु शिखर पीक पाते हैं, अरावली पार पर्वत के। तो इसको हम लोग भी मैप में देख सकते हैं क्लियरली कि लोकेटेड कहां पर है इंडिया के मैप में। बेसिकली ये देखिए दोस्तों, यहां पर यानी ये आपकी अरावली चल रहा है, ठीक है? क्लियर? ये अरावली माउंटेन है और इस प्लेस पे गुरु शिखर दिखाया गया जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। क्लियर यहां तक? तो पूरे अरावली पहाड़ी के सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर पीक है। गुरु शिखर पीक की ऊंचाई बताया 1722 मीटर। क्लियर? इसी प्लेस पर आपका माउंट अबू हिल स्टेशन स्थित है। यह सिरोही जिला राजस्थान में पाया जाता है। क्लियर यहां तक? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। आइए, थर्ड क्वेश्चन हम लोगों का है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑन अर्थ? माउंटेन ऑन अर्थ या पीक्स ऑफ, ठीक है, पीक्स ऑन अर्थ। तो सबसे आपका क्या दिया गया? सबसे ऊंची पर्वत या चोटी कौन सा है? कंचनजंगा, लोत्सो, मकालू, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, लोत्सो, मकालू। तो आपका आंसर क्या है? माउंट एवरेस्ट। इसकी जो ऊंचाई है 8,848, जो ओल्ड बुक देखेंगे केस में, लेकिन इसका अभी बढ़ के अप्रोक्सीमेटली 49 या 50 मीटर के अराउंड दिखाया जाता है। ठीक, 50 मीटर के अराउंड ये आपका ऑलरेडी इसका 48,049, ठीक है, मीटर के केस में ये इसकी ऊंचाई। ये कहां पर है? बेसिकली ये नेपाल के क्षेत्र में पाया जाता है, नेपाल क्षेत्र में। और ये किसका पार्ट है? माउंट एवरेस्ट ग्रेट हिमालय, यानी महान हिमालय के, जो हम लोग ग्रेट हिमालय का हिस्सा है, ठीक है। क्लियर? और नेपाल क्षेत्र में पाया जाता है ये। क्लियर? जो वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, जिसको हम लोग मैप पे प्रॉपरली लोकेट करके दिखा सकते हैं। यहां पर देखना, ये क्षेत्र में, ठीक, यहां पर आपको दिखाया जा रहा होगा ये डिमार्केट के हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड माउंट ऑफ एवरेस्ट, जिसका 8,848 मीटर यानी ओल्ड डेटा है, लेकिन यह 49 हो चुका है। क्लियर? ये आपका कहां पर है? नेपाल में। और ये ग्रेट हिमालय का हिस्सा यानी महान हिमालय का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट कहां स्थित है? यानी जो इसका मैंने एक्सप्लेनेशन जो है, वेयर इज माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड? आपको पाकिस्तान, इंडिया, तिब्बत, नेपाल। तो आंसर क्या है? नेपाल। जस्ट अभी मैंने बताया आपको लोकेट करके मैप में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देख लेते हैं। निम्नलिखित पहाड़ियों, क्लियर, निम्नलिखित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व की सही क्रम पहचाने। आइडेंटिफाई द करेक्ट वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग हिल्स। क्लियर? तो फॉलोइंग हिल्स को हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया है खासी, गारो, नागा, जैंतिया। दूसरा अपन नागा, जैंतिया, खासी, गारो। गारो, खासी, जैंतिया, नागा, जैंतिया, नागा, गारो, खासी। तो नागा हम लोग कहां पर देखे? नागालैंड में। ध्यान देगा, नागालैंड में, यानी नागालैंड जो राज आपका दिख रहा है राज, वहां पर पूर्वांचल मैंने पढ़ाया था। जब आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो देखेंगे पूर्वांचल के हिल्स मैंने डिस्कस किया था, पूर्वांचल पहाड़ियां डिस्कस किया था। वहां पर नागालैंड में जो हिमालय का एक्सटेंशन पार्ट माना जाता है उसको नागा हिल्स मानते हैं। नागा हिल्स यानी नागालैंड में होगा। उसके बाद फिर मैंने बताया गारो, खासी, जैंतिया, तीन जो ये दिख रहे हैं ये बेसिकली गारो, खासी एंड जैंतिया, ये बेसिकली मेघालय प्लेटू का हिस्सा है, मेघालय प्लेटू। क्लियर? तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि वेस्ट टू ईस्ट जब बात की जा रही है तो सबसे ईस्ट वाला जो केस होगा कौन होगा? जब मैप में जाएंगे तो नागालैंड होगा। तो जाहिर सी बात है यहां नागा आपको दिख रहा है, कॉमन सेंस है, ऑप्शन आपका यही होगा। और जो सीक्वेंस है, पहले गारो आता है, देन खासी आता है, देन जैंती आता है। खासी ही हिल पर आपका मैंने बताया था
कि मौसीनराम यानी चेरापूंजी जो वहां पे स्थान है, वर्ल्ड के हाईएस्ट रेनफॉल पाया जाने, सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ये बात आपको मैप में भी हम लोग देख सकते हैं। इस पॉइंट को कहां पर लोकेटेड है, यहां पर देखना ये नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वांचल हिल के बारे में मैंने जो डिस्कस किया था, आप प्ले लिस्ट में देखेंगे तो यहां पर एक ये हिल दिखाया जा रहा है, ये हिल देखना, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो इसका नाम जो गारो है, दूसरे का नाम खासी है, तीसरे का नाम जैंतिया। तो ये पूरा मेघालय प्लेट्यू है, मेघालय राज्य में। फिर उसके बाद आगे जैसे बढ़ेंगे तो यहाँ पे नागा हिल्स दिखाया जा रहा है। ठीक, तो पहला क्रम आपको पश्चिम से चले, गारो, देन खासी, देन जैंतिया, देन नागा हिल्स। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, जल्दी से आकर देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन और है जो इंटरेस्टिंग है आपके पीवाईक्यू सीरीज में, जो आगे एग्जाम में आते हैं। देखना सेकंड क्वेश्चन, धूपगढ़ शिखर कहां से द धूपगढ़ पीक इज सिचुएटेड, ये भी देखना। इसमें क्या आंसर ऑप्शन दिए गए, सतपुड़ा पर्वतमाला, देन मैकाल पर्वतमाला, देन विंध्य पर्वतमाला, इनमें से कोई नहीं। क्लियर, तो क्या होगा आपका आंसर बताने की कोशिश करना आप लोग कमेंट बॉक्स में। सतपुड़ा होगा, मैकाल होगा, विंध्या होगा। यानी धूपगढ़ जो पीक है, जब हम लोग जाएंगे सतपुड़ा माउंटेन रेंज पढ़ेंगे तो एक सीरीज देखेंगे फॉर्म में। पहले आएगा मैकाल, यानी ये पहला हिस्सा मैकाल हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा महादेव, ठीक है, फिर आपका ये सतपुड़ा वाला रेंज हो जाएगा, सतपुड़ा। ठीक है, बेसिकली क्या है सतपुड़ा का मतलब लिटरल मीनिंग है 7 माउंटेन से ग्रुप का है। तो लेकिन यहां जो हम लोग देख रहे हैं 3 के केस में समझो पहले। सेकंड ये आपका ये धूपगढ़ है, धूपगढ़ यानी ये महादेव हिल हो जाएगा, महादेव हिल, ठीक। और ये मैकाल हिल हो जाता है, मैकाल हिल। क्लियर, और ये सतपुड़ा हिल रेंज। तो आप जब पश्चिम से पूर्व, पूर्व के क्रम से भी एग्जाम पूछा था तो मैकाल, मैकाल बाल महादेव, महादेव सतपुड़ा। तो अब देखते हैं कि धूपगढ़ पीक जो लोकेटेड है महादेव पे हिल है, यानी इस प्लेस पे आपका है। लेकिन ऑप्शन यहां पे नहीं दिया गया है, तो इसमें आंसर क्या होगा, इनमें से कोई, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्लियर, देन हम लोग आते हैं, देखते नेक्स्ट। धूपगढ़ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ मध्य प्रदेश, इज लोकेटेड एट, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ कहां पर है, सतपुड़ा रेंज, महादेव, मैकाल रेंज, विंध्या रेंज। जस्ट अभी मैंने आपको डिस्कस करके बताया कि ये महादेव रेंज में पाया जाता है, सतपुड़ा माउंटेन रेंज के। क्लियर यहां तक। इसको भी अगर हम लोग मैप में देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं कि कहां पर प्रॉपरली आपको आइडिया लग जाएगा। इंडिया के आप मैप में देखेंगे, ये चीज देखना। क्लियर, तो आपको यहां पर एक दिख रहा है मैकाल, क्लियर, देन ये महादेव दिख रहा है, देन ये आपका सतपुड़ा वाला पूरा आपका रेंज आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। क्लियर यहां तक। तो मैकाल के बाद ये धूपगढ़, महादेव, महादेव पे ही यहाँ पे धूपगढ़ है जो यहाँ पे लिखा गया। क्लियर यहां तक। देन हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत के केवल एक राज्य में फैली हुई है। क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज स्प्रेड ओनली वन स्टेट इन इंडिया। तो भारत के किसी एक ही राज्य में कौन सी पर्वत श्रेणियां स्थित है, अरावली, अरावली ऑप्शन, दूसरा सतपुड़ा, तीसरा अजंता सह्याद्री। अरावली क्या है, मैंने बताया था कि आपके दिल्ली से लेकर गुजरात तक, तो दिल्ली, गुजरात, आपको उसके बाद क्या नाम है, राजस्थान, हरियाणा, इन सब से होते हुए जा रही, तो एक राज्य में नहीं फैली हुई है। दूसरा सतपुड़ा, सतपुड़ा के बारे में मैंने बताया था कि ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र एंड गुजरात को टच करती है। अजंता और सह्याद्री, सह्याद्री क्या है, पूरे वेस्टर्न घाट को सह्याद्री बोलते हैं। वेस्टर्न घाट यानी एक कंटिन्यूस से ताप्ती के मुहाने से लेके कन्याकुमारी तक फैले हुए, यानी यहाँ पे कन्याकुमारी से लेके, कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु ये वाला क्षेत्र हो गया, और ये ताप्ती नदी हो गया, ताप्ती नदी। क्लियर, ताप्ती नदी, तो ये कहां पर, ये गुजरात वाले बॉर्डर क्षेत्र से। तो पूरे तरीके सह्याद्री जो है वेस्टर्न घाट बोला जाता है, यहां से लेके यहां तक 1600 किलोमीटर लंबाई में फैली, जिसको हम लोग सह्याद्री के नाम से जानते हैं, सह्याद्री माउंटेन नाम, जिसको हम लोग वेस्टर्न घाट बोलते हैं। तो एक राज्य में ये नहीं फैला हुआ है, तो बचता क्या है आपका अजंता। आंसर क्या है, अजंता। अजंता बेसिकली कहां पर है, ये महाराष्ट्र में है। तो इसको हम लोग मैप में भी दे सकते हैं। तो केवल एक ही यानी राज्य में फैलने वाले जो है हिल, इसमें से आपका अजंता है, जो कि महाराष्ट्र राज्य में फैली हुई है। क्लियर, देख लेते हैं जरा फटाफट आकर यहां मैप में इस क्षेत्र पे, यानी मैं डिफरेंट थोड़ा सा पेन यूज कर लो तो आपको समझ में आएगा। यहां पे अजंता रेंज यानी दिखाया गया। तो ये वाला पूरा जो मैप चल रहा है ये ऑलरेडी क्या है, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के अंदर ये अजंता दिखाया गया। क्लियर, देन आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में
क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, यानी ऊंची चोटी सैंडल पीक कहां स्थित है? ग्रेट निकोबार, मध्य अंडमान, लिटिल अंडमान या उत्तरी अंडमान, इंग्लिश में देखते हैं। सैडल पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान निकोबार इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द, यानी देखते हैं कौन सा है, ग्रेट निकोबार, देन मिडिल अंडमान, देन लिटिल अंडमान, देन नॉर्थ अंडमान। इसका राइट आंसर है नॉर्थ अंडमान। अंडमान को हम लोग चार पार्ट में बांटते हैं, जैसे कि ये आपका जब हम लोग जाएंगे बे ऑफ बंगाल में तो अंडमान निकोबार आइलैंड है इंडिया का, इसका एक पार्ट हो जाएगा, देन सेकंड पार्ट हो जाएगा, देन ये थर्ड पार्ट, देन ये फोर्थ पार्ट। इसको हम लोग नॉर्थ अंडमान के नाम से जानते हैं, नहीं उत्तरी अंडमान। क्लियर। फिर इसके बाद इसको हम लोग नॉर्थ अंडमान बाद ये साउथ अंडमान के नाम से जानते हैं, साउथ अंडमान। क्लियर। फिर ये मिडिल अंडमान हो जाता है। क्लियर, मिडिल अंडमान। और ये हो जाता है आपका लिटिल अंडमान, यानी लिटिल अंडमान, इस लोकेशन लिटिल अंडमान हो गया। तो जो आपका सैडल पीक है इस पर स्थित है, यानी नॉर्थ अंडमान पर। क्लियर यहां तक, जिसको हम लोग मैप में भी प्रॉपरली देख सकते हैं। इस प्लेस पे देखते हैं, यहां पे अंडमान निकोबार आइलैंड पूरी तरीके से दिखाया गया है। अंडमान निकोबार आइलैंड में सैडल पीक बताया गया, सैडल पीक यहां पर यानी लोकेट किया गया, जो कि नॉर्थ अंडमान का हिस्सा है। तो आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा आपको अच्छे तरीके से। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया? निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? अनाईमुदी, डोडा बेटा, अमरकंटक, महेंद्रगिरी। अनाईमुदी, डोडा बेटा, अमरकंटक, महेंद्रगिरी। ये आपका क्या आंसर है? हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, यानी कौन सा हो जाएगा? अनाईमुदी। क्लियर। अब डोडा बेटा सेकंड हाईएस्ट हो गया, साउथ सेकंड हाईएस्ट ऑफ साउथ इंडिया, साउथ इंडिया। ठीक। और हाईएस्ट ये होगा साउथ इंडिया, हाईएस्ट कौन हो गया? ये। तो अनाईमुदी कहां पर है? ये बेसिकली पार्ट में आ जाता है, केरला वाले हिस्से में आ जाता है। ठीक है। और डोडा बेटा चला जाता है तमिलनाडु वाले हिस्से में। तो हाईएस्ट पीक हो गया। अमरकंटक मध्य प्रदेश में आ गया, एमपी में। महेंद्रगिरी एक है जो कि क्या नाम है आपका, तमिलनाडु में सदर्न पार्ट में, एकदम डाउनवर्ड जब चलेंगे तो मैप में हम दिखाएंगे यहां पर। तो आइए हम देख लेते हैं अनाईमुदी कहां पर लोकेटेड है मैप में। इस मैप में देखेंगे। ठीक है। ये नीलगिरी है आपका। जस्ट मैं इसको और लार्ज साइज में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, ऑब्जर्व करना आप लोग। ठीक। इस प्लेस देखना कि यहां पर लिखा है 2637, हाईएस्ट पीक, सेकंड हाईएस्ट डोडा बेटा है। और ये नीलगिरी हिल का हिस्सा है। यही अन्नामलाई हिल्स है। अन्नामलाई का जो हाईएस्ट पीक है यहां दिखा है अनाईमुदी 2695। क्लियर। ये आपकी हाइट दिख रही होगी मैप में। देन आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डील करते हैं, डिस्कस करते हैं। क्या है? कोडाईकनाल इज सिचुएटेड इन विच हिल्स? कोडाईकनाल किस पहाड़ी पर स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। तो आंसर दिया गया अन्नामलाई, उसके बाद बूंदी, फिर पालनी हिल, फिर अमरकंटक हिल। तो आंसर क्या होगा आपका दोस्तों? पालनी हिल। जब हम साउथ इंडिया में जाएंगे तमिलनाडु वाले क्षेत्र में तो देखेंगे पहले नीलगिरी आएगा, नीलगिरी के बाद अन्नामलाई आएगा, अन्नामलाई से ही ऑफशूट ब्रांच एक निकल कर आएगा पालनी। ये पालनी हो जाता है। ठीक है, पालनी हिल्स। और ये क्या है? नीलगिरी, नीलगिरी। ठीक। और ये क्या है? अन्नामलाई, अन्नामलाई। क्लियर। अन्नामलाई हिल हो गया। तो इसके ईस्ट में, साउथ ईस्ट में आपको पालनी हिल मिला है। फिर उसके बाद कार्डमम आ जाता है, कार्डमम हिल, यानी इलायची की पहाड़ियां। क्लियर। तो अब पालनी हिल आप पे, इसी पालनी हिल पर आपका कोडाईकनाल है, कोडाईकनाल हिल स्टेशन, स्टेशन। क्लियर यहां तक दोस्तों? समझ में आ गया होगा। तमिलनाडु में पूरी तरह से ये पाया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कौन सा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द हिल्स ऑफ द सेंट्रल इंडिया लोकेटेड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट? यानी सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत की ये बात पूछी जा रही कि मध्य भारत की में निम्नलिखित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व के क्रम। ध्यान देना क्या बोला जा रहा है आपका? वेस्ट टू ईस्ट। तो आंसर इसमें कौन सा हो जाए? मैकाल, सतपुरा, महादेव, छोटा नागपुर। ठीक। देन आपका आंसर दी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है सतपुरा, महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर। देन इसके बाद सेकंड सी ऑप्शन दिया गया मैकाल, महादेव, सतपुरा एंड छोटा नागपुर। उसके बाद डी ऑप्शन दिया गया सतपुरा, महादेव, छोटा नागपुर एंड मैकाल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों?
पहले तो आपका हो जाएगा सतपुरा, सतपुरा के बाद आपका जो दिखेगा वो महादेव है, महादेव के बाद मैकाल है, देन छोटा नागपुर प्लेटू, यानी आपका आंसर होगा बी। इसको हम प्रॉपरली आकर इस मैप में भी देख सकते हैं, इसको हम प्रॉपरली आकर यहां देख सकते हैं। इस केस में देखना यहां पर दिया है कैमूर, ये जो आपको दिखाया गया है कैमूर, क्लियर। और सतपुरा आपका ये दिखाया जा रहा है सतपुरा, उसके बाद महादेव ये दिखाया गया, तो सतपुरा महादेव कैमूर ये हो गया। उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे यानी रामगढ़ यहां दिख रहा है, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू का क्षेत्र आ जाता है, ठीक है। झारखंड में मुख्यतः ये पाया जाता है, और भी क्षेत्र में फैला। तो आपका पश्चिम से पूर्व पहले सतपुरा हो जाएगा, सतपुरा के बाद दूसरा नंबर महादेव, महादेव के बाद आप कैमूर, कैमूर के बाद जैसे बढ़ेंगे आप छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है। यानी अब आपके देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है पूछा गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एट विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स द ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट ज्वाइन, ठीक है। क्या निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जुड़ती हैं एक दूसरे से? तो इसमें ऑप्शन दिया पालनी हिल्स, अन्नामलाई हिल्स, नीलगिरी हिल्स, सेवराय हिल्स। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी यानी आपका आंसर सी है जो यहां पर है। यानी जब आपके पश्चिमी घाट इस तरह देखेंगे और इधर से पूर्वी घाट आता है इंडिया के मैप में, ठीक है, यहां पे मीटिंग करते हैं, देन ये कंटिन्यू कन्याकुमारी तक हम आ जाते हैं, यानी यह क्षेत्र कन्याकुमारी हो जाता है, कन्याकुमारी, क्लियर। तो कन्याकुमारी ये जो प्लेस है इसको बोलते हैं नीलगिरी हिल, नीलगिरी हिल, ठीक, नीलगिरी हिल। और यह पार्ट चल रहा है आपका ईस्टर्न घाट यानी पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट, क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। और यह हो गया आपका वेस्टर्न घाट जिसको हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं। तो ठीक है, नीलगिरी ये जो मीटिंग पॉइंट हो रही है यानी ईस्टर्न वेस्टर्न घाट के, ये कितने राज्यों में फैला हुआ है नीलगिरी? तमिलनाडु में और केरला में, क्लियर। देन इसके बाद कहां पर है? केरला, तमिलनाडु, उसके बाद ये कर्नाटका के भी क्षेत्र में पाया जाता है, कर्नाटका। तो इन तीनों क्षेत्र में ये नीलगिरी हिल फैला हुआ। तो नीलगिरी, जो नीलगिरी को हम लोग क्या बोलते हैं अनदर? नीलगिरी को क्वीन ऑफ हिल्स बोलते हैं, क्वीन ऑफ हिल्स यानी पहाड़ियों का रानी, पहाड़ियों की रानी के नाम से भी जानते हैं इसको, ठीक है। और इसका जो नीलगिरी मतलब यानी नीला यहां दिखेगा, जो मीनिंग है नीलगिरी। अब ये नील जो शब्द आ रहा है बेसिकली यहां पर एक रॉक्स पाया, चार्नोकाइट, चार्नोकाइट, चार्नोकाइट रॉक्स है जो बेसिकली किस कलर के है? नीले कलर के यानी ब्लू कलर दिखेगा, ठीक है। इसी वजह से इसको हम लोग नीलगिरी के नाम से जानते हैं, नीलगिरी हिल को, ठीक है। और इसी नीलगिरी हिल पर भारत के सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से जाना जाता है, जो इसी पे वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ये काउंटिंग बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में देखा गया। तो नीलगिरी के बारे में हमने देखा कि नीलगिरी ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट से मीटिंग पॉइंट है और 3 राज्यों में फैला हुआ है, क्लियर। नीलगिरी नील क्वीन ऑफ हिल्स कहा जाता है। और ये नीला क्यों है? क्योंकि चार्नोकाइट एक रॉक पत्थर पाया जाता है जिसकी वजह से ये नीलगिरी हिल्स जानी जाती है नीले के रूप में, क्लियर। और नीलगिरी का हाईएस्ट पीक क्या है दोस्तों? इसको हम लोग डोडा बेटा बताते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहां पर, जस्ट निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्य के मिलन पर स्थित है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग लोकेटेड टू द मीटिंग पॉइंट ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु? तो जस्ट अभी हमने डिस्कस किया नीलगिरी, ठीक, करेक्ट आंसर इसका, जो कि मैप में भी हम लोग जाके देख सकते थे। अभी कहां पर है? यानी हम लोग यहां पर आके मैप में देख सकते हैं, प्रॉपरली इसको मैप में ऑब्जर्व कर सकते हैं। यानी यहां पर ये देखिए, ये जो डिमार्केशन दिखाया जा रहा है यानी ये जो पॉइंट दिखाया गया है ये नीलगिरी है, क्लियर। नीलगिरी ये वाला जो हिस्सा है आपका नीलगिरी है, ठीक। इधर से ये पूरा वेस्टर्न घाट यानी सह्याद्री और इस टाइप के ईस्टर्न घाट आके मीटिंग कर रही है, क्लियर। मैप में आप समझ में आ गया होगा, ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सेवराय पहाड़ियां कहां अवस्थित है? वेयर आर द सेवराय हिल्स आर लोकेटेड? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। तो आपका आंसर क्या है यहां पर दोस्तों? तमिलनाडु इसका राइट आंसर है। जब मैप में हम देखेंगे इसको, जब पालनी हिल्स हम लोग देख रहे थे तो उसी क्षेत्र के आसपास आपका सेवराय हिल्स तमिलनाडु में पाया जाता है। इस मैप में आकर हम लोग क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहां पर देखना, इसको जूम करके मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं
ऑब्जर्व करना, ये सेवराय हिल्स यानी पहाड़ियां हैं। क्लियर, नीलगिरी ये है, पालनी ये है, पालनी नीलगिरी यानी इस क्षेत्र में आपका सेवराय हिल्स देखा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तमिलनाडु में यानी सेवराय हिल्स स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डोडा बेटा पीक यानी डोडा बेटा चोटी स्थित है अन्नामलाई पहाड़ियों में, नीलगिरी पहाड़ियों में, विंध्याचल श्रेणियों में, सतपुड़ा श्रेणी में। तो डोडा बेटा पीक इज सिचुएटेड इन ऑप्शन पहला अन्नामलाई, दूसरा नीलगिरी, फिर तीसरा विंध्याचल, सतपुड़ा। तो आपका राइट आंसर क्या है दोस्तों, जरा इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है नीलगिरी। मैंने जस्ट बताया था अभी आपको, नीलगिरी इज द राइट आंसर कि वहां क्या हाईएस्ट पीक जो है नीलगिरी है। नीलगिरी पे हाईएस्ट पीक आपका क्या है, डोडा बेटा, जिसका ऊंचाई क्या है 2637 मीटर। क्लियर, और यह कहां पर स्थित है, केरला में ये पाया जाता है, केरला में। क्लियर, यहाँ तक केरला राज्य में नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स के केरला राज्य पार्ट में डोडा बेटा पीक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है, नीचे दिए गए कोड से दक्षिण से उत्तर की ओर जाने वाले निम्नलिखित पहाड़ियों का सही स्थानिक क्रम चुने, यानी सेलेक्ट फ्रॉम द कोड गिवन बिलो द करेक्ट लोकेशनल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग हिल्स प्रोसीडिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। क्लियर, तो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ यानी आपका दक्षिण से उत्तर की तरफ की बात की जा रही। क्लियर, यहां तक इस चीज को देखना, इसमें देखना पहले तो ये समझो कि नागा हिल्स कहां पर है, ये नागालैंड राज्य में स्थित है, नागालैंड। क्लियर, राज्य के रूप में पीर पंजाल कहां है, जम्मू एंड कश्मीर में हो गया। देन कैमूर कहां है, ये बिहार राज्य में हो जाता है, फैला हुआ है। ठीक, उसके बाद सतमाला कहां पर है, ये महाराष्ट्र और एमपी के क्षेत्र में, यानी महाराष्ट्र और एमपी। तो अब देखते हैं साउथ से नॉर्थ तक, अब आपको आइडिया लग जाएगा। सबसे दक्षिण में अगर चारों राज्य में देखेंगे तो पहले कौन आएगा, महाराष्ट्र और एमपी वाला क्षेत्र, सतमाला आ जाएगा ऑप्शन में। फिर उसके बाद दूसरा जब हम साउथ जैसे ऊपर चढ़ेंगे तो बिहार दूसरे नंबर पर आएगा 1 2। फिर उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तब आपका कौन सा हिल आ जाएगा, उसके 1 2 3, तब आपका आ जाएगा पीर पंजाल, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में जब हम मैप में जब जाएंगे जम्मू एंड कश्मीर में तो इस वाले क्षेत्र में आपका पीर पंजाल है। और नागा हिल्स जो क्या नाम देखेंगे, जो 7 सिस्टर आपके जो दिखाए जाते हैं मैप में, इस तरीके से समझना। तो इस क्षेत्र में यहां पर क्या नाम है वो है, और जम्मू एंड कश्मीर के ये वाले क्षेत्र में पाया जाता है। तो राइट आंसर आपको 1 2 3 4 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जिसको अगर मैप में भी ऑब्जर्व करना चाहेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कार्डमम हिल। कार्डमम हिल्स निम्नलिखित किस राज्यों के सीमा पर स्थित, कार्डमम हिल्स इज लाइड अलोंग द बॉर्डर ऑफ द स्टेट्स ऑफ, किस किस से, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरला, केरला एंड तमिलनाडु, एंड तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। तो इसमें बेसिकली आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, केरला और तमिलनाडु के क्षेत्र में कार्डमम हिल यानी इलायची की पहाड़ियां पाई जाती हैं। कार्डमम हिल यानी आपका जब देखेंगे ये नीलगिरी हो गया, नीलगिरी अन्नामलाई मैंने बताया था, अन्नामलाई से जैसे ही हम आगे चलेंगे तो एक कार्डमम हिल आएगा। ठीक है, और अन्नामलाई के ईस्ट में ये आपका पालनी आ जाता है, पालनी इसके बाद ऊपर चलेंगे तो सेवराय होता है, तो इधर सेवराय हो जाएगा, सेवराय हिल्स हो गया। ठीक, और इस साइड आपका नीलगिरी हो गया, ध्यान देना नीलगिरी हो गया। उसके बाद ये आपका अन्नामलाई हो गया दोस्तों, अन्नामलाई। क्लियर, और ये आपका कार्डमम हो गया, कार्डमम हिल, और ये पालनी हिल हो गया, दक्षिण में जहां पालनी ठीक हिल हो गया। क्लियर हो गया। तो यह जो है कार्डमम जो किस कहां कहां पाया जाता है, मैंने बताया केरला और तमिलनाडु, ये दोनों क्षेत्र में फैला हुआ है मैक्सिमम, लेकिन इसका जो क्षेत्र रेंज माना जाता है आपका केरला, यहीं पे इलायची की खेती के लिए ये प्रसिद्ध है, इसलिए इसको कार्डमम हिल के नाम से जानते हैं। क्लियर यहां तक। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका दोस्तों, कन्याकुमारी के निकट स्थित पहाड़ियां हैं। ऑप्शन पहला क्या है आपका, अन्नामलाई हिल्स, फिर दूसरा आपका नीलगिरी हिल्स, तीसरा कार्डमम हिल्स, चौथा सेवराय हिल्स। तो जस्ट अभी जो मैंने आपको डायग्राम में बता रहा था, जरा इसको ऑब्जर्व करना कि इस वाले पार्ट में अब ये बताना कि इसके बाद कार्डमम हिल के पास जैसे हम इंडियन मैप चले गए तो यहां कन्याकुमारी आता है, कन्याकुमारी, जो कि मैप में भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस चीज को देखना जरा इंडियन मैप में, यानी ये मैप जब देखेंगे हम, ठीक, ये वाला क्षेत्र। अब क्या है, यहां जो पॉइंट दिखाया जाता है वो आपका कन्याकुमारी है। अब इसके बाद कन्याकुमारी, अब ये नीलगिरी हो गया, अन्नामलाई हो गया, पालनी इधर हो गया, सेवराय यहां पे हो गया, और यह वाला जो क्षेत्र है आपका कार्डमम हिल के नाम से हो जाता है।
कार्डमम हिल। ठीक है, तो सबसे निकट क्या है? कार्डमम हिल। तो नीलगिरी, अन्नामलाई और इन सबसे नजदीक है जब कन्याकुमारी के रेफरेंस में देखा जाएगा तो कार्डमम हिल है। तो यहां तक क्लियर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये कन्याकुमारी निकट। हाँ, तो आपका आंसर ये हो गया, आपका आंसर सी, यानी कन्याकुमारी सबसे नजदीक है कार्डमम हिल। दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। अब इसका आपस में मिलान करना है। देखते क्या है, स्टेट ऑफ इंडिया दिया गया है, देन हाईएस्ट पीक दिया गया है। क्लियर? तो अब इसमें देखते हैं, जैसे तमिलनाडु है, तमिलनाडु का हाईएस्ट पीक क्या है? इसमें देखते हैं दोडा बेटा पीक, यानी जो आपको नीलगिरी के बारे में देख रहे थे, ये आपका आंसर हो जाएगा। 1/34 मैचिंग करेगा। राजस्थान का हाईएस्ट क्या है? यानी आपका गुरु शिखर है। फिर नागालैंड का क्या होगा? सारामाती है। ठीक है, मध्य प्रदेश का अभिधूपगढ़। ठीक है, तो देखते हैं डी का पहला ऑप्शन मिल गया आपको। फिर उसके बाद दिया गया तमिलनाडु ए का चौथा देखेंगे यहां पर है, तो 1 और 4 यहां पे मैचिंग चल रहा है। देन बी का मैंने बताया गुरु शिखर, बी का यानी तीसरा नंबर यहां पे मीटिंग हो गया। फिर नागालैंड का सारामाती, ये 2 नंबर पे है, तो आंसर हो गया आपका डी। तो यहां तक दोस्तों अब आपको समझ में आ गया पीवाईक्यू सीरीज से क्लियर कि 20 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। उम्मीद करूंगा कि इस सीरीज को आप प्रॉपरली समझें और हर एक पॉइंट को ऑब्जर्व करें, क्योंकि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर कोई भी आप लोगों को अभी एग्जाम नजदीक होने की वजह से बहुत से प्रॉब्लम आ रही होगी, इसके लिए हम लोगों ने फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम चला रखे हैं, जिसमें हमारे द्वारा चलाए गए प्रोग्राम में आप अलग अलग टेक्निक्स को समझ सकते हैं। इसमें हम लोग क्या नाम है, यूपीएससी सिलेक्टेड ऑफिसर्स और यूपीएससी एक्सपर्ट टीम हम लोगों के साथ मिलकर आप लोगों के लिए सदैव तत्पर रहेंगे, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग हमसे जुड़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सीरीज।